वंदे मातरम शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गर्मी के अंदर जितने प्राणायाम आप कर सकते हैं, गर्मी को मन अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए। तो गर्मी में कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि अंदर की जो गर्मी है वो कम हो सके। अगर आप 3 प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर की गर्मी है वो कम होगी, ठंडक पहुंचाएगी। और ख़ास करके जिसकी बीपी की शिकायत रहती है उनको प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। केवल 3 प्राणायाम करें। 3 प्राणायाम करने से आपके शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी है वो गर्मी कम होगी। सबसे पहले आप करना है शीतली, शीतकारी और चंद्र भेदी प्राणायाम। 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 प्राणायाम खास करके पूरे शरीर को आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, ठंडक प्रदान करेगा। तो करना पहले से करें हम चंद्र भेदी। तो चंद्र भेदी यानी ये सूर्य नाड़ी, ये है चंद्र नाड़ी, पिघला, पीड़ा और सुषुम्ना। जब तीनों नाड़ियों का संतुलन, जो ये संतुलन करना ही तो हठ योग। हठ योग का मतलब ये नहीं है कि हठ के साथ या हॉट योग से करने से मतलब है शरीर का संतुलन। मन, आत्मा, शरीर, चेतन, जीवन विज्ञान के शरीर, प्राण, मन, भाव, चेतना, ये सारे हृदय हैं उनके जीवन विज्ञान के। तो इस तत्वों को एक रूप करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, अंदर की गर्मी को कम करने के लिए और गर्मियों में करने वाले खास करके बीपी के जैसे पेशेंट के लिए जो प्राणायाम करना है वो प्राणायाम कैसे करना है। सबसे पहले आप करें चंद्र भेदी, यानी ये सूर्य है तो सूर्य को बंद करें, आँखों को बंद करें, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, धैर्य के साथ दाहिनी नासिका बंद के बाएं नासिका से 10 गिनती लेंगे और दाहिने से 10 गिनती छोड़ेंगे। वापिस मतलब बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से, एक ही नाड़ी से, एक ही नाड़ी से। चंद्रभेदी प्राणायाम। और इसका पूरा ध्यान रखें, ऐसा नहीं आपका आलस्य बढ़ा हुआ है, आप और स्वस्थ हैं, मतलब आप स्वस्थ हैं और फिर अगर आप इस चंद्रवेदी का प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो और सुस्ती बढ़ेगी। तब तो सूर्यवेदी करें, गर्मी लग रही है तब इसका अभ्यास करें, बीपी की शिकायत ज़्यादा है तब इसका अभ्यास करें। आँखें खोला, दर्शन करते हैं। ये है चंद्रवेदी, यानी क्या किया, बाईं नासिका आपने कुछ सांस लेना है तो दाहिनी नासिका को बंद किया, नासाग्र मुद्रा बना के ऐसे, और दाहिनी नासिका बंद करते, बाईं नासिका से 10 घंटी सांस लें। फिर क्या किया, दाहिनी से 10 नासिका से 10 सांस छोड़ा, फिर बाएं से लिया, फिर दाएं से छोड़ा, यानी बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, दाएं से। ये है चंद्रगति। शीतली, पूरे शरीर का ठंडी। अगर सर्दी लगी हो, जुकाम हो तो बिल्कुल नहीं करना। वैसे गर्मी में इस प्रकार की समस्या नहीं रहती, कफ समस्या। तो सर्दी में ये 2 शीतली, शीतकारी केवल गर्मियों में ही करना है। सर्दियों में कैसे करना है, जीवा को बाहर निकालना है ऐसे। बीपी की शिकायत है तो बंद नहीं लगाना। अगर बंद लगाते हैं तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से छोड़ें। बंद नहीं लगाते हैं तो कैसे छोड़ना है, दोनों नासिका। चलिए वापिस से करेंगे 3 बार अभ्यास कम से कम। वापिस, अब शीतली, अब करेंगे शीतकार। ये शीतली, शीतकार दांत कैसे रखें, ऐसे। और दांतों के बीच में से 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे आप मुख से सांस ले रहे हैं। करिए, वापिस मुख से नहीं छोड़ना है, नासिका से छोड़ना है। अगर बंद लगाते हैं जलन बंद तो दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से छोड़ना, अन्यथा दोनों नासिका छोड़ो। आप ही करिए,
एक बार और, पूरी ठंडक पहुंचेगा। गर्मी में करने वाले प्राणायाम, 3 प्राणायाम, शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके साथ सदनता भी कर सकते हैं प्राणायाम, उसको दांतों के लिए और ठंडक पहुंचाएंगे, दांत भी बढ़िया रहेंगे। ऐसे घुमाएं, ऐसे ये जबड़े दोनों दबाई, ऐसे। कई बार दांत दर्द तब कर ऐसे ही जबड़ों दबा के, और दांतों का भाव आपको महसूस होगा। चलिए एक साथ, वापिस। हाथों घर्षण करें आँखों। तो 3 प्राणायाम आपको करने हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। दूसरा शीतली, जीवा से सांसों को खींचना है, दोनों नासिका से छोड़ना है। तीसरा शीतकारी, यानी दांत से सांसों को खींचना। जैसी सांस आएगी आपको महसूस होगा, यहाँ से होते हुए सांस ठंडक जाएगी, पूरी गर्मी जो अंदर है कम करेगा। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम आप करते हैं तो आपको बीपी में आराम मिलेगा, अंदर की गर्मी में आराम मिलेगा। अब स्वस्थ रहें, आनंद रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मनोकामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।